सर मैं भारतीय हस्ती वेलफेयर फाउंडेशन का डायरेक्टर और 24 आवर्स का लीड रिपोर्टर हूँ। सबसे पहले सर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी को भेजना चाहता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है। खास अवसर पर आप मोदी थाना ओपी में हमारे साथ थाना प्रभारी राजीव प्रजापति सिंगम सर तो सवाल है आपसे। सबसे पहले आपको और पूरी टीम को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जुलाई 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी को। सर आपसे तो सवाल है। सबसे पहले आप बताइए सर, सिंगम सर, आपके लिए स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त क्या मतलब? हमारा देश 15 अगस्त आज हम लोग सीमा स्वतंत्रता दिवस में वाला है। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस पर हर भारतीय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मेरे लिए 15 अगस्त केवल जश्न का दिन नहीं बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पालन करने का। बहुत अच्छी था सर। सवाल नंबर 2 है। स्वतंत्रता सेनानियों के देश आजाद दिलाने के स्वतंत्रता सेनानियों के अपना न्योछावर किया है। आज की युवा पीढ़ी और उनके जीवन और संघर्ष में क्या लेनी चाहिए? आज के युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों से देशभक्ति, अनुशासन, त्याग और एकता की सीख लेनी चाहिए। आज देश के लिए योगदान देने के बहुत से रास्ते हैं। ईमानदारी से पढ़ाई करना, मेहनत करना, कानून का पालन करना और समाज के लिए अच्छा काम करना भी राष्ट्र सेवा है। और बच्चे हमारे जो भी सोशल मीडिया जैसे रील्स वगैरह में जो व्यस्त रहते हैं और खेल की ओर आए और पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करें, मैं यही। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। सर तीसरा सवाल आते हैं। पुलिस और जनता का रिश्ता कैसा होता है, कैसा रहेगा? ठीक है, पुलिस और जनता एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सहयोगी है। हमारी कोशिश रहती है कि आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। कानून जो भी होता है उसको हमें विधि सम्मत करना है। सर सवाल नंबर 4 है। तो आपके क्षेत्र में लोग आपको प्यार और सम्मान से सिंगम सर कहते हैं। आपको यह नाम कैसा लगता है सर, और इसके पीछे आप जनता को क्या प्यार देखते हैं? देखिए, आप अपने अनुभव से बताएंगे आप, क्योंकि देखिए मेरा नाम राजेश प्रजापति। यहाँ ज्वाइन करने के पहले मेरा नाम राजेश प्रजापति। पता नहीं यहाँ पर जब से मैं ज्वाइन किया हूँ यहाँ की जनता ही नाम मेरा सिंघम है। और लगता है कि बच्चे से बूढ़ा तक पता चलता है, हम निकलता हूँ तो सिंघम सब करते हैं। ये तो जनता का प्यार है और जनता का सम्मान है। और फिर आप लोग वहाँ की जनता कैसे सिंघम का नाम दिया, मेरा नाम जी सर, जनता के प्रति प्यार। हम आज 15 अगस्त में हम देखिए, हम भी यहाँ पर रिपोर्टिंग के सर बहुत जगह, बहुत थाना प्रभारी हो या बहुत कोई अधिकारी हो, बहुत लोगों के साथ अक्सर मिलना, रिपोर्टिंग करना या एनजीओ के डायरेक्टर के रूप में बैठना बड़े बड़े अधिकारी के साथ भी होता है सर। लेकिन एक दिल को बताते हैं, जो बच्चों के प्रति प्यार जो हम यहाँ देखे ना, शायद हमको कहीं देखने को नहीं मिला। तो हम किसी का सब कुछ प्यार करते, लेकिन आपके साथ बच्चे लोग जाते हैं जैसे कि क्या बोलते, प्यार आपके प्रति बहुत ज्यादा है। सर आपका सवाल 5वां है। कतारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, सबसे पहले मेरा प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था को बढ़ाना, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, विधि व्यवस्था को कायम रखना, अपराध की रोकथाम करना और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण करना। इसके लिए पुलिस की सक्रियता के साथ साथ जनता का सहयोग भी जरूरी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी समय पर पुलिस को देना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये
मैं कंसेप्ट विपुत्र हमारे वरीय पदाधिकारी का भी है कि हम लोग इस धारणा पर काम कर रहे हैं कि पुलिस आपका दोस्त है। इसी सिद्धांत पर मैं आगे काम कर रहा हूँ कि आप बेहिचक आइए, पुलिस आपका दोस्त है। जो गलत है, जो कानून को तोड़ेगा, उसके लिए पुलिस भी समझ। इसी प्रति तो नाम सिंघम रखा गया सर। दूसरा पता गया सर कि हम सुने थे कि आप एक बार कोई कहीं कुछ कोई क्राइम होगा जिससे आप एम्बुलेंस में गए थे, अदर थे कि किसको पकड़ने के लिए, क्या ये सही है? बाल खोलने का क्या? हाँ, यहाँ पर एम्बुलेंस में एक यहाँ पर घटना घटी थी। हाँ, किसी को यहाँ के हमारे पटवार से पहलीवान में किसी को लोग 2-3 दिन से किडनैप करके रखा है। जी सर। उस पैसे के लिए वहाँ पर किडनैप करने की रख के वहाँ पर उसको टॉर्चर किया जाता है और कोई सूचना मिल गई आज इसको पैसा नहीं देगा तो इसको जान सकते। तब हमने सोचा कि पुलिस की गाड़ी से आएंगे तो उसको पता चल जाएगा। तो हमने सहारा एम्बुलेंस का सहारा लेकर के उसमें बीमारी किया था, उसमें उनको जो पकवान में दे दिए। आप सर, आपको पता होगा, आप जब एम्बुलेंस में गए ना तो आप तो जो भी अपराधी को पकड़ लिए, आपके प्रति प्यार और भरोसा जो लोगों के बीच बना ना, वहां जाके हम देखें, हम समझे कि एक पुलिस कर्मी जो हमारे थाना से बड़ा बाबू सिंघम सर अपना ड्यूटी बखूबी निभाते हुए, दिन हो या रात हो, किसी भी समय कॉल आए, किसी भी तरह कोई डिस्टर्ब हो, मैंने वहां पहुंचकर रात में जब देखें कठारा में अब तार गिर गया था साइड, हम वहीं पर मौजूद थे, लेकिन कुछ हम काम से बैठते हैं, आप देखिए अटेंडेंट करके और सायरन बजा के तुरंत पहुंच गए, लेकिन सर कोई भी नहीं था, मगर एसडीएम सर के गाड़ी खुला बोलते हैं देखिए। तो चलिए ठीक है, इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर अपना। सर आपका 7वां सवाल है सर, आज के युवाओं को सामने नशा और बड़ी चुनौती है, 18 क्षेत्र के युवाओं को, उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के युवाओं से कहना चाहता हूँ, नशे से पूरी तरह दूर हो। नशे आपका जो है कैरियर को बर्बाद करता है। अगली ऊर्जा, पढ़ाई, खेल, रोजगार और अच्छे कार्यों में अभिभावक ही अपने बच्चों को के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत करें, उनकी संगति कैसा, उसकी दोस्ती है, उस पर भी ध्यान दें। हमारे युवा स्वस्थ और मजबूत रहेंगे तभी समाज और देश। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। आपका 8वां सवाल है सर, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर आपकी और आपके क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेह है? क्योंकि आप ये बोलने का कोई तात्पर्य हम लोग को नहीं है, क्योंकि आपका नाम ही काफी है और प्यार मोहब्बत से आपको जिस तरह से रानी प्रजापति सर से सिंघम तक बना लिया, क्योंकि प्यार और जनता का प्यार ही है। कहीं ना कहीं आप सुरक्षा में भी दिन और रात हमेशा खड़े रहते हैं, फिर भी आपके सर सुनना चाहेंगे आपके जवानी से क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा प्रदान करना पुलिस का है। हम लोग इसके लिए हमेशा जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौटते हैं, लगातार पेट्रोलिंग करके निगरानी करते हैं। किसी महिला और लड़की के साथ कोई समस्या और सुरक्षा की स्थिति हो तो मैं बोलता हूँ तो चुप मत रहिए, मुझे सूचित कीजिए, हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और जितना हो सकेगा आपको कानून का जो भी है, आपको कानूनी प्रक्रिया, कानून जो भी है, आपको मदद करेगा, कानून मिलता भी है। अभी हम देखे हैं 15 अगस्त में कुछ महिलाएं भी आई थी और महिला के साथ बच्चे भी आए थे, जो कि विश्वास न करेंगे, कभी कभी ऐसा यहाँ पर इतने हैप्पी लोगों को देखे हैं जो कि ऐसा नहीं कि खाना और जगह बैठ मिला है, लेकिन और जगह ना जाना छोड़ के आपके पास आए। तो ये आपका प्यार ही है सर, और उसी जाता हूँ क्या उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका सवाल नंबर 9 है, गरीब और कमजोर लोगों के लिए भरोसा के लिए क्या करेंगे? देखिए, पुलिस तो सभी के लिए, गरीब और कमजोर वो मायने नहीं रखता। जितना गरीब के लिए दिया है तो अमीर के लिए भी दिया है। दया दिलाना इसकी पहली प्राथमिकता है। ये कभी नहीं सुने कि नहीं गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, अमीर को न्याय मिलेगा। और हम लोग इसी कड़ी में काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आते हैं, कोई भी पीड़ित आते हैं, सबसे पहले मैं ठंडा पानी और कुर्सी सबसे पहले देता हूँ, और अपने सभी जो पदाधिकारी हमारे जो कर्मी सब सबसे पहले कोई भी पीड़ित आवे एक गिलास पानी और कुर्सी पे आराम से बात करें, भागत हुआ। ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि हम खुद बखूबी हम देखे हैं, और हम भी जब आते हैं देखते हैं कि कुछ महिलाएं या कुछ बच्चा है, कुछ देर सबसे पहले आप क्या हुआ बाद में पहले पानी पिलाते हैं, फिर से बात करता था। जो ये पुलिसकर्मी है सब कोई सम्मान से सर लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, पब्लिक जनता से व्यवहार करते हैं। इसके लिए हम
ब्लू लाइट 24 एक रिपोर्टर के लिए सर आपको धन्यवाद देना चाहिए आपको आपका पूरा कुछ करने को सर आपका सवाल सर 10वां है सर, देश की तरक्की और युवाओं का सबसे बड़ी भूमिका है। आप चाहते हैं कि 18 के युवा देश और समाज के लिए किस तरह योगदान दें? युवा युवा मतलब छात्र भी, और छात्र भी पढ़ करके बहुत साल होती है। युवा देश की सबसे बड़ी फोर्स है। मैं कथारा के साथ साथ सभी युवा लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी शिक्षा, रोजगार, खेल, तकनीकी और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इस क्षेत्र का नाम रोशन करें तो राष्ट्र का नाम रोशन करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, मेहनत करें, अपने माता पिता तथा समाज का नाम रोशन करें। और आपका देखने को मिलता है सर, क्योंकि आज मेरा घर जीती है और के बीच में आपका एक, जब भी फुटबॉल या क्रिकेट का खेल होता है, आज भी आपका फोटो लगा हुआ है क्रिकेट के चीफ गेस्ट के साथ आप गए थे, सिंघम सर की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि आप हम भी देख रहे हैं, चाहे बच्चा हो, नौजवान हो, कोई भी हो, कहते मतलब आप पूरा खेल में या युवाओं को आगे बढ़ने का हमको प्रेरणा देते हैं, उनका सर आदत होते हैं। सर सवाल नंबर 11 है सर, हम स्वतंत्रता दिवस में आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आजादी का मतलब होता है कि आजाद होने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार कानून, जो कानून होता है, कानून का मैं सभी आम नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ, कानून का सभी पालन करें, जो भी कानून का उल्लंघन करें, और हमें जो संविधान और कानून का जो है उसकी मर्यादा का पालन करने, सम्मान करना चाहिए। दूसरे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान भी करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की भी रक्षा करनी चाहिए, जो हमारे देश की संपत्ति है, हम सबका परम कर्तव्य है। और समाज में शांति एवं भाईचारा बनाए रखना चाहिए। जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी हमारा देश और। थैंक यू सर। और अंतिम और खास सवाल सर आपके लिए, राजीव प्रजापति को सिंघम सर, अंत में आपके एक खास सवाल है सर, अगर आपको 18 की जनता के देश युवाओं को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक छोटा सा संदेश देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके लिए ये प्रश्न आपके लिए है। और मैं कथारा की पूरी जनता के साथ साथ समस्त देश के सभी निवासियों, सभी युवाओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी युवाओं से अपील है कि नशे से दूर रहें, मेहनत करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और कानून का सम्मान करें, अपने माता पिता, समाज और देश का नाम रोशन करें। हम सभी मिलकर अपने क्षेत्र में शांति, भाईचारा और आपसी सद्भाव बनाए रखें। देश की तरक्की केवल सरकार या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी। आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि अपने देश की एकता, अखंडता और शांति को मजबूत बनाने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू सर। आपसे आप लोग देख रहे हैं लाइव 24 रिपोर्टर में एमडी कर्मचारी साथी फंक्शन का और लाइव 24 का रिपोर्टर। तो आपने सुना 18 ओपी के था प्रभारी राजीव प्रजापति को सिंघम सर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास संदेश। लाइव 24 न्यूज रिपोर्टर पूरी टीम और आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.